in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में, और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पे झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल है और माहौल पूरी तरीके से गर्म है। हर ओर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव की ही बातें सामने आती दिखेंगी। सिराथू में तो नौबत दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की भी पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। यूपी के कौशाम्बी में हॉट सीट सिराथू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा और सपा कार्यकर्ता चुनावी प्रचार के दौरान मामूली बात पर आपस में भिड़ गए। सपा कार्यकर्ताओं ने बिना किसी कारण भाजपाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया। सपाइयों का आरोप है कि मामले की जानकारी होते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी 10 मार्च के बाद सपा कार्यकर्ताओं को देख लेने की धमकी भी दी है। वो लोग रैली निकाल रहे थे तो एक लड़का था, कोई भी था, वो प्रचार करके अपना आ रहा था, समाजवादी का झंडा लिए था, वो भी वहीं पे था। तो ये लोग अचानक से बाइक रैली पे थे, कम से कम 100 लोग थे। नीरज मोदनवाल सबको रोकता है और उतारता है और सबको मारना शुरू कर देता है। नीरज मोदनवाल नीरज मोदनवाल नारा का रहने वाला है। वो कौन है ये मुझको नहीं पता है। नीरज मोदनवाल, मैं उसका नाम जानता हूँ। मेरा नाम जय प्रताप सिंह है। आप मौजूद थे? मैं मौजूद था, मेरे साथ भी घटना हुई है। हम 3 लोग थे, हमको मारा गया है। आपका ये कुर्ता देख के कहीं ऐसा तो नहीं समझे कि ये सपा के लोग हैं, ऐसा इस वजह से मारपीट की? कपड़ा है, कपड़ा तो हर आदमी पहनता है, जरूरी थोड़ी किसी पार्टी का आई हो। किसने मारा है आपको? नीरज मोदनवाल और उसके साथ कई लोग थे, उन्होंने हमको मारा है। उसके बाद वो लोग गांव की तरफ जितने चौराहे पे लोग थे सबको दौड़ाया है। मामले की जानकारी जब सिराथू विधानसभा क्षेत्र की सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को हुई तो वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांव पहुंची। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल है और हम एक से दूसरे क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। तभी हमें सूचना मिली कि जो हमारे कार्यकर्ता और समर्थक हैं जो कि प्रचार के लिए निकले हैं, वहां पर कुछ लोग दुकान पर खड़े होकर समोसे खा रहे थे और ऐसे में यहां पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य, उनके सहयोग में उतरे नीरज मोदनवाल और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए और उन्होंने हमारे लोगों के सिर पर टोपी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। क्या कुछ बोली सिराथू से सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल, आप भी सुनिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में हम दूसरे क्षेत्र तांडा रोड की तरफ अपने कार्यक्रम कर रहे थे और तभी हमें सूचना मिली कि हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जो प्रचार पे निकले हैं उसमें से कुछ लोग यहाँ पर दुकान पे खड़े होकर के समोसा खा रहे थे और ऐसे में यहाँ पर केशव जी के बेटे योगेश मौर्य जी, उनके सहयोग में उतरे नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। देखिए, इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मोदनवाल, उन्होंने की थी और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्य खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। यूपी में चुनाव है और इसको लेकर लगातार ऐसी छुटपुट खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि 10 मार्च को जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें यूपी तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।